नमस्ते। कभी कभी रात के इस गहरे सन्नाटे में जब सब कुछ थम सा जाता है तो बचपन की कोई भूली बिसरी याद हौले से हमारे मन का दरवाजा खटखटाती है। एक ऐसी ही याद की पोटली आज हम आपके लिए लाए हैं। यह कहानी आपको समय में पीछे उस दौर में ले जाएगी जब खुशियां छोटी छोटी बातों में छिपी होती थी। वो दौर जब संगीत कानों से होकर सीधे दिल में उतरता था। ये कहानी है वॉकमैन के उस प्यारे से दौर की। आज रात आप बस आराम से लेट जाए और मेरे साथ इस यादों के सफर पर चलें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि दिन भर की सारी थकान और चिंताएं पीछे छूट रही है और आपका मन बिल्कुल हल्का होकर एक गहरे सुकून में डूबता जा रहा है। अगर आपको ये अनुभव पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। तो चलिए अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ चलिए उस गुजरे हुए वक्त में। सोचिए, वो गर्मियों की एक लंबी अलसाई हुई दोपहर है। बाहर सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा है और घर के अंदर कूलर की धीमी धीमी घरघराहट और ठंडी हवा ने एक सुकून भरा माहौल बना दिया है। आंगन में लगे आम के पेड़ की पत्तियां भी जैसे गर्मी से थककर शांत हो गई है। सब लोग दोपहर में आराम कर रहे हैं और पूरे घर में एक खामोशी छाई हुई है। उसी खामोशी के बीच आपके हाथ में एक नई चमचमाती हुई चीज है, आपका पहला वॉकमैन। वो अभी अभी चाचा जी शहर से आपके लिए लाए हैं। आपने उसे अपने दोनों हाथों में पकड़ रखा है। उसका वजन आपको महसूस हो रहा है, न बहुत भारी न बहुत हल्का, बस इतना कि आपको लगे कि हाथ में कोई टास चीज है। आपकी उंगलियां उसके बटनों को हौले हौले छू रही हैं। प्ले का बटन, स्टॉप का और वो दो छोटे छोटे बटन जिन पर आगे और पीछे जाने वाले तीर बने हैं। आप हर बटन को दबाकर देखते हैं और हर बार एक टिक की प्यारी सी आवाज आती है जो उस दोपहर की शांति में घुल जाती है। फिर आपकी नजर उस छोटी सी कैसेट पर पड़ती है जो साथ में आई है। आप उसे उसके प्लास्टिक के कवर से बाहर निकालते हैं। वॉकमैन का छोटा सा दरवाजा आप खोलते हैं और कैसेट को बहुत ध्यान से, बहुत आराम से उसकी जगह पर रख देते हैं। और फिर जैसे ही आप उस दरवाजे को बंद करते हैं तो एक खट की बहुत ही जानी पहचानी और संतोष देने वाली आवाज होती है। ये आवाज आज भी आपके कानों में गूंजती है ना? अब बारी है हेडफोन की। काले रंग के पतली सी तार वाले हेडफोन जिनके सिरों पर मुलायम फोम लगा है। आप उन्हें अपने कानों पर लगाते हैं और अचानक बाहर की दुनिया की आवाजें थोड़ी धीमी हो जाती है। कूलर की वो घरघराहट भी अब हल्की हो गई है। अब बस आप है, आपके हाथ में रखा वो वॉकमैन है और एक अनसुनी धुन का इंतजार। आपका दिल जोर से धड़क रहा है। एक मीठे से उत्साह के साथ आपकी उंगली धीरे से प्ले के बटन को छूती है और आप उसे बहुत हौले से दबा देते हैं।
कैसेट के घूमने की एक हल्की सी सरसराहट जैसी आवाज होती है, और फिर संगीत की पहली धुन आपके कानों से होती हुई सीधे आपके दिल में उतर जाती है। बाहर की दुनिया जैसे कहीं खो गई है, अब सिर्फ आप है और ये संगीत। और फिर वो वॉकमैन आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया, खासकर उन सुबह की सैर के लिए। याद कीजिए वो सुबह का वक्त जब दुनिया अभी पूरी तरह जागी नहीं है। आप घर से बाहर निकलते हैं और हवा में घुली हल्की सी ठंडक आपके चेहरे को छूती है। आसमान में अभी भी रात का नीला रंग है, पर पूरब की दिशा में सूरज की पहली किरणें एक हल्की सी लाली घोल रही है। आपने कानों पर वहीं अपने प्यारे हेडफोन लगाए हुए हैं और वॉकमैन में किशोर दा के गानों वाली कैसेट चल रही है। आप धीरे धीरे अपने जाने पहचाने रास्ते पर चल पड़ते हैं। आपके कदमों की धीमी आवाज के साथ कानों में संगीत की एक मीठी सी धुन घुल रही है। चला जाता हूँ किसी की धुन में, और आपको सच में लगता है कि आप बस चले जा रहे हैं बिना किसी मंजिल की परवाह किए। सड़क के किनारे लगे पेड़ों पर बैठी चिड़िया भी अब जागने लगी है। उनकी चहचह की आवाज आपके कानों तक आती है। ये एक अजीब सा पर बहुत खूबसूरत एहसास है। आपके कानों में एक तरफ किशोर दा की आवाज है और दूसरी तरफ कुदरत का ये संगीत। ये दोनों आवाजें एक दूसरे से लड़ती नहीं हैं, बल्कि ऐसे मिल जाती है जैसे सिर्फ आपके लिए ही कोई नया संगीत तैयार कर रही हो। आसपास के घरों से आती हल्की हल्की आवाजें, कहीं दूर किसी मंदिर से आती भजन की धीमी धुन, और घास पर पड़ी ओस की बूंदें जिन पर सुबह की पहली रोशनी मोतियों की तरह चमक रही है। ये सब कुछ आपके वॉकमैन के संगीत के साथ मिलकर आपकी सुबह को और भी ज्यादा शांत और सुकून भरा बना रहा है। आप चलते जा रहे हैं और आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है, एक ऐसा सुकून जिसे सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हैं। अब वो सुबह की सैर की आदत आपके जीवन का एक हिस्सा बन चुकी थी। वॉकमैन की दुनिया सिर्फ सुबह तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वो आपके साथ कॉलेज के सफर पर भी चलती थी। याद कीजिए कॉलेज जाने वाली वो बस जो हमेशा भरी रहती थी। दोस्तों की हंसी मजाक, सीटों के लिए हल्की फुल्की खींचातानी और कंडक्टर की वो जानी पहचानी आवाज। लेकिन इस सब शोर के बीच भी आपकी एक अपनी दुनिया थी। वो खिड़की वाली सीट। जैसे ही आपको वो सीट मिलती, आप आराम से अपना बैग गोद में रखते और जेब से अपना वॉकमैन निकालते। हेडफोन की तार को बड़े सलीके से सुलझाकर आप उसे कानों पर लगा लेते और प्ले का बटन दबाते ही बाहर की दुनिया जैसे धीमी पड़ने लगती थी। बस का शोर, लोगों की बातें, सब कुछ एक हल्के से कोहरे में सिमट जाता था। अब सिर्फ आप थे, आपके कानों में बजता संगीत था
और खिड़की के बाहर चलती हुई एक फिल्म। वो तेजी से पीछे भागते हुए पेड़, सड़क के किनारे बनी छोटी छोटी दुकानें और साइकिल पर स्कूल जाते बच्चे, सब कुछ एक कहानी के किरदारों की तरह लगते थे। और इस कहानी का संगीत आपने खुद चुना था। आप अपना सिर खिड़की के ठंडे शीशे से टिका लेते और बस बाहर देखते रहते। बस की हल्की सी थरथराहट और संगीत की धुनें मिलकर एक अजीब सा सुकून देती थी। बाहर की दुनिया धुंधली हो जाती थी और आपका मन साफ होता जाता था। हर रोज का वो एक ही रास्ता वॉकमैन की वजह से कभी बोरिंग नहीं लगा। हर दिन एक नया गाना उस रास्ते को एक नया एहसास देता था। और जब आपका कॉलेज आने वाला होता तो आप धीरे धीरे अपनी उस संगीत की दुनिया से बाहर आते, वॉकमैन को बंद करके हेडफोन गले में डाल लेते। और जब आप बस से उतरते तो आपका मन दिन की शुरुआत के लिए बिल्कुल ताज़ा और तैयार होता था। उस संगीत की बदौलत जो अभी भी आपके अंदर कहीं गूंज रहा होता था। कॉलेज का वो दिन भी खत्म हुआ और आप शाम को घर लौट आए। दिन भर की थकान और पढ़ाई के बाद अब आपका मन बस थोड़ा आराम चाहता था। आप अपने कमरे में पहुंचे ही थे कि अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में काले काले बादल घिर आए और सूरज की रोशनी धीमी पड़ गई। कुछ ही पलों में हवा के ठंडे झोंके के साथ बारिश की पहली बूंदें मिट्टी पर पड़ी। आप सब कुछ छोड़कर अपनी खिड़की के पास आकर बैठ गए। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर एक सुंदर सा संगीत बना रही थी। टिप टिप टैप। पेड़ों के पत्ते धुल गए थे और ज्यादा हरे नजर आ रहे थे। ऐसे मौसम में आपका हाथ खुद ब खुद आपके वॉकमैन की तरफ बढ़ा। आपने उसमें से कॉलेज के गानों वाली कैसेट निकाली और वो कैसेट लगाई जिसमें आपने अपनी पसंदीदा गजलें रिकॉर्ड की थी। हेडफोन कानों पर लगाया और प्ले का बटन दबा दिया। अब दो तरह की आवाजें थी जो मिलकर एक हो रही थी। एक खिड़की पर पड़ती बारिश की बूंदों की रिमझिम और दूसरी आपके कानों में घुलती किसी पुरानी गजल की धीमी धीमी धुन। बाहर का मौसम और आपके अंदर का एहसास दोनों एक जैसे हो गए थे, बिल्कुल शांत और सुकून से भरे हुए। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और मम्मी हाथ में गर्मा-गर्म चाय की प्याली लिए खड़ी थी। आपने एक हाथ से हेडफोन हटाया और चाय की प्याली ले ली। उस गर्म प्याली का एहसास आपकी हथेलियों को बहुत अच्छा लगा। चाय की भाप से उठता अदरक और इलायची का महक पूरे कमरे में फैल गया था। आपने खिड़की का शीशा थोड़ा सा सरकाया और जैसे ही वो खुला, बारिश के बाद गीली हुई मिट्टी की वो सौंधी सौंधी दिल को छू लेने वाली खुशबू अंदर आ गई। अब सब कुछ पूरा था। बारिश की आवाज, गजल का साथ
गर्म चाय की चुस्की और मिट्टी की वो भीनी भीनी महक। इस पल में जैसे सारी दुनिया का सुकून सिमट आया था। आपका मन बिल्कुल शांत था। वो चाय की खुशबू और बारिश की वो शाम आपके मन को एक और शांत जगह पर ले जाती है। शहर की उस शाम से बहुत दूर, आपके गांव की उन गर्मियों की छुट्टियों वाली रातों में। याद कीजिए, दिन भर की गर्मी के बाद जब रात अपने साथ ठंडी हवा के झोंके लाती थी। घर के आंगन में पानी का छिड़काव किया गया है, जिससे मिट्टी की वही भीनी भीनी खुशबू उठ रही है जो आपको बहुत पसंद है। उसी आंगन के बीचों बीच आपकी चारपाई लगी हुई है। आप उस पर आराम से लेटे हुए हैं। आपके हाथ आपके सिर के नीचे हैं और आपकी नजरें सीधे ऊपर आसमान की ओर है। गांव का वो आसमान जो शहर के आसमान से बिल्कुल अलग होता है। इतना साफ, इतना गहरा कि आपको अनगिनत तारे दिखाई दे रहे हैं। कोई टिमटिमा रहा है तो कोई बस शांत होकर चमक रहा है, जैसे वो भी आपको ही देख रहा हो। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा है, जिसे सिर्फ झिंगुरों की एक लय में आती आवाज भर रही है। उनकी वो किरकिर की आवाज शोर नहीं लगती, बल्कि उस रात की खामोशी का संगीत लगती है। और इस संगीत में अपना हिस्सा मिलाने के लिए आपके कानों पर आपके वॉकमैन के हेडफोन लगे हैं। कैसेट पर कोई बहुत ही धीमा और दिल को छू लेने वाला गाना बज रहा है। संगीत की वो धुन और झिंगुरों की वो आवाज दोनों मिलकर एक ऐसा सुकून बना रही हैं जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। आप बस अपनी आंखें खोले उस आसमान को देख रहे हैं और संगीत को महसूस कर रहे हैं। पास में कहीं रात की रानी के फूलों की हल्की हल्की महक हवा के साथ आप तक पहुंचती है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप इस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, बस एक दर्शक है जो इस खूबसूरत रात को देख रहा है। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस आप है, ये खुला आसमान है और आपके वॉकमैन से आता वो धीमा संगीत। ये रातें बहुत सुकून भरी थी और वो सुकून आज भी आपकी यादों में ताजा है। गांव की उन तारों भरी रातों की याद मन में एक गहरी शांति घोल देती है। लेकिन आपका वो वॉकमैन सिर्फ छुट्टियों का ही साथी नहीं था, वो आपके साथ उन रातों में भी जागता था जब आप मेहनत कर रहे होते थे। याद कीजिए आपके इम्तिहान के वो दिन। देर रात का समय है और घर में सब लोग गहरी नींद में सो चुके हैं। पूरे घर में एक खामोशी छाई हुई है, जिसे सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की धीमी आवाज तोड़ रही है। आपकी स्टडी टेबल पर एक छोटे से लैंप की पीली रोशनी फैली हुई है और उस रोशनी में आपकी किताबें बिखरी पड़ी हैं। नई किताबों से आती कागज की वो ताजा महक और पुरानी किताबों की वो जानी पहचानी हल्की सी मीठी खुशबू, ये दोनों मिलकर हवा में घुल गई है। इस खामोशी और किताबों की महक के बीच
आपका एक दोस्त चुपचाप आपके साथ है। आपका वॉकमैन, वो आपकी टेबल के एक कोने में रखा है और उसके हेडफोन आपके कानों पर लगे हैं। आज आपने कैसेट पर कोई गाने नहीं, बल्कि धीमे संगीत वाली धुनें लगाई है ताकि आपका ध्यान न भटके। कानों में बजता वो हल्का संगीत रात के सन्नाटे को और भी गहरा और सुकून भरा बना रहा है। ये संगीत शोर नहीं करता, बल्कि बाहर की हर छोटी मोटी आवाज को रोककर आपके मन को एकाग्र करने में मदद करता है। गणित के वो मुश्किल सवाल या विज्ञान के वो उलझे हुए सिद्धांत, इस संगीत की लय के साथ सब कुछ थोड़ा सा आसान लगने लगता है। आपका वॉकमैन एक शांत दोस्त की तरह आपका साथ निभा रहा है। वो आपसे कोई सवाल नहीं करता, आपको टोकता नहीं, बस अपनी मीठी धुनों से आपको जगाए रखता है। जब आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, तो बस आंखें बंद करके कुछ पल उस संगीत को सुनते हैं और आपकी सारी थकान जैसे दूर हो जाती है। वो रातें, किताबों की वो महक और आपके वॉकमैन से आती वो हल्की हल्की धुनें, इन्होंने मुश्किल सवालों को भी आसान बना दिया था। उन रातों की मेहनत और संगीत के उस साथ की याद आज भी आपके दिल में एक खास जगह रखती है। वो धुनें तो बनी बनाई थी, लेकिन कुछ कैसेट ऐसी भी थी जिन्हें आपने बड़ी मेहनत और प्यार से चुद बनाया था। याद कीजिए वो अपने पसंदीदा गानों की मिक्सटेप बनाने की रस्म। ये कोई मामूली काम नहीं था, बल्कि इसमें बहुत सब्र और लगन लगती थी। किसी इतवार की दोपहर, जब बाहर सब कुछ शांत होता था, तब आपका ये खास मिशन शुरू होता था। आपके सामने घर का वो 2-in-1 रखा है और उसमें आपने एक बिल्कुल नई थाली कैसेट डाली है। रेडियो पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम चल रहा है और आपके हाथ टेप रिकॉर्डर के प्ले और रिकॉर्ड वाले बटनों पर तैयार है। आपकी पूरी कोशिश है कि जैसे ही आपका मनपसंद गाना शुरू हो, आप सही वक्त पर रिकॉर्डिंग का बटन दबा दें। आप आंखें बंद करके, कान लगाकर रेडियो सुन रहे हैं और फिर जैसे ही गाने की पहली धुन बजती है, आपका दिल जोर से धड़कता है और आप एक साथ दोनों बटन दबा देते हैं। अब बस यही दुआ है कि रेडियो जॉकी गाने के बीच में कुछ न बोले। गाने के खत्म होने तक आपकी सांसें जैसे रुकी रहती है और जब गाना खत्म होता है, तो आप फुर्ती से रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। एक गाना रिकॉर्ड हो गया, एक छोटी सी जीत। फिर अगले गाने का इंतजार, और यही सिलसिला घंटों तक चलता रहता था। लेकिन सबसे बड़ा संतोष तो तब मिलता था जब पूरी कैसेट भर जाती थी। आप कैसेट को बाहर निकालते, उसके छोटे से कवर को खोलते और अपने सबसे सुंदर अक्षरों में उस पर गानों के नाम लिखते थे। पहला गाना, दूसरा गाना, तीसरा गाना। वो सिर्फ गानों की लिस्ट नहीं थी, बल्कि आपकी मेहनत, आपके सब्र और आपके शौच का एक छोटा सा सबूत थी।
वो हाथ से बनाई हुई मिक्सटेप दुनिया के किसी भी खरीदे हुए एल्बम से ज्यादा कीमती थी। वो एक छोटी सी पर बहुत गहरी खुशी थी। वो हाथ से बनाई हुई कैसेट आपकी सबसे बड़ी दौलत थी। लेकिन कुछ दौलतें ऐसी होती हैं जिन्हें अकेले नहीं, किसी के साथ बांटने में ज्यादा खुशी मिलती है। याद कीजिए वो शाम का वक्त, जब सूरज ढल रहा होता था और आसमान में हल्का हल्का नारंगी रंग फैल जाता था। आप और आपका सबसे अच्छा दोस्त मोहल्ले वाले पार्क की अपनी उस पसंदीदा बेंच पर बैठे हैं। दिन भर की भागदौड़ के बाद ये कुछ पल सुकून के थे। आपके हाथ में आपका वॉकमैन है और उसमें वही मिक्सटेप लगी है जिसे आपने बड़े शौक से बनाया था। आप एक ईयरफोन अपने कान में लगाते हैं और दूसरा अपने दोस्त को दे देते हैं। संगीत की वो पतली सी तार उस बेंच पर आप दोनों के बीच एक पुल की तरह बन जाती है। आप प्ले का बटन दबाते हैं और अचानक पार्क का हल्का हल्का शोर, बच्चों की खिलखिलाहट, सब कुछ पीछे छूट जाता है। अब बस एक ही दुनिया है जो आप दोनों साझा कर रहे हैं, संगीत की दुनिया। आप दोनों चुपचाप बैठे हैं, आंखें बंद किए हुए, और बस उस गाने को महसूस कर रहे हैं। एक ही गाना, एक ही धुन, एक ही समय पर आप दोनों के दिलों को छू रही है। बीच बीच में जब गाना बदलता है तो आप अपने दोस्त की तरफ देखकर हौले से मुस्कुराते हैं, और वो भी। कभी कभी आप फुसफुसाकर बात करते हैं, ये गाना सुना है? इसकी अगली लाइन बहुत अच्छी है। वो गानों को लेकर की गई धीमी धीमी बातें किसी राज की तरह लगती थी जो सिर्फ आप दोनों के बीच में थी। वो पल जब संगीत सिर्फ संगीत नहीं बल्कि आपकी दोस्ती का एहसास बन जाता था। वो पल आज भी आपके दिल में बसे हुए हैं। वो दोस्ती की शाम और वो संगीत की यादें आपके दिल के एक खूबसूरत कोने में हमेशा के लिए बस गई। आपका वॉकमैन सिर्फ एक दोस्त के साथ ही नहीं बल्कि आपके अकेले सफर का भी सबसे अच्छा साथी था। याद कीजिए छुट्टियों में घर जाने वाली वो लंबी ट्रेन यात्रा। आप ट्रेन में अपनी खिड़की वाली सीट पर बैठे हैं। ट्रेन ने अभी अभी रफ्तार पकड़ी है और शहर की जानी पहचानी इमारतें धीरे धीरे पीछे छूट रही हैं। ट्रेन की वो एक लय वाली आवाज, छुक छुक छुक। ये आवाज शोर नहीं बल्कि एक सुकून देने वाला संगीत लगती है। इस संगीत के साथ आप अपनी जेब से वॉकमैन निकालते हैं और उसमें सफर के गानों वाली कैसेट डालते हैं। हेडफोन कानों पर लगाते ही ट्रेन की वो छुक छुक की आवाज हल्की हो जाती है और आपके कानों में एक नई धुन घुलने लगती है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, और आपको सच में लगता है जैसे ये गाना सिर्फ आपके लिए ही बना है, इसी पल के लिए। आप अपना सिर खिड़की से टिका लेते हैं और बाहर देखने लगते हैं।
बाहर की दुनिया एक चलती फिरती तस्वीर की तरह है। हरे भरे खेत जो दूर तक फैले हुए हैं, छोटे छोटे गांव जिनके कच्चे घर पीछे भागते हुए लगते हैं, और उन खेतों में काम करते हुए लोग जो आपको देखकर हाथ हिलाते हैं। बाहर का ये नजारा और कानों में बजता संगीत, ये दोनों मिलकर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। सब कुछ एक सपने जैसा लगता है, एक बहुत ही खूबसूरत और शांत सपना। आपका मन किसी भी सोच से खाली हो जाता है। न तो आपको कॉलेज की चिंता है और न ही भविष्य की फिक्र। बस एक मीठा सा एहसास है, घर जाने की खुशी का एहसास। और आपका वॉकमैन उस एहसास को और भी गहरा बना रहा है। वो सफर खत्म हो गया और छुट्टियां भी बीत गईं, लेकिन वो यादें और वो धुनें हमेशा के लिए आपके साथ रह गईं। आज जब आप उस दौर को याद करते हैं तो सिर्फ अच्छे पल ही नहीं, बल्कि वो छोटी छोटी परेशानियां भी चेहरे पर मुस्कान ले आती है। जैसे कैसेट की टेप का उलझ जाना। याद है आपको? जब कभी जल्दी में या किसी झटके से वॉकमैन के अंदर वो पतली भूरे रंग की टेप उलझकर बाहर आ जाती थी। उस वक्त दिल जैसे बैठ जाता था। आप बहुत ही ध्यान से किसी डॉक्टर की तरह उस उलझी हुई टेप को बाहर निकालते थे, और फिर शुरू होता था उसे ठीक करने का काम। हाथ में एक पेंसिल जिसे आप कैसेट के छोटे से छेद में फंसाते थे, और फिर बहुत ही धीरे धीरे, बहुत सब्र के साथ उसे घुमाना शुरू करते थे। आपकी नजरें उस टेप पर गड़ी होती थी जो धीरे धीरे वापस अपने घर में जा रही होती थी। वो भी उस दौर की एक रस्म थी, एक धीरज का काम जो आज की तेज रफ्तार दुनिया में कहीं खो गया है। वो वॉकमैन, वो कैसेट, वो पेंसिल आज शायद आपके पास नहीं है। वक्त के साथ वो सब कहीं पीछे छूट गया है, पर उनकी दी हुई यादें और उन धुनों का सुकून, वो आज भी आपके मन के किसी कोने में महफूज है। और आज भी जब आप थक जाते हैं या मन शांत करना चाहते हैं, तो ये यादें एक ठंडी हवा के झोंके की तरह आती है और आपको सुकून दे जाती है। ठीक वैसे ही जैसे अब धीरे धीरे नींद आपके पास आ रही है। आपका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ रहा है, आपकी पलकें भारी हो रही हैं, और आपका मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है। वो सारी धुनें, वो सारी यादें अब आपके सपनों में घुल रही हैं, आपको एक गहरी और बहुत ही मीठी नींद में ले जाने के लिए। सो जाइए, आराम से सो जाइए। शुभ रात्रि।